दिव्य सज्जनों, नमस्कार, शुभ संध्याय। मैं मिलन चट्टी फिर एक बार आप लोग को सामने में लाइव में हूँ। कल बहुत लेट से लाइव में आया था, लेकिन आज मैंने थोड़ा जल्दी लाइव में आ गया, क्योंकि आज दिन भर में करशांग में माननीय मुख्यमंत्री का उपस्थिति, उनका दो प्रोग्राम, पहाड़ में बहुत सारे मिनिस्टर कार्यक्रम की अंदर में, और पहाड़ की गठबंधन की नेतृत्व की उपस्थिति आज की समावेश में प्रोग्राम में। समावेश तो बोल नहीं सकता है, गवर्नमेंट प्रोग्राम बोल सकता है। तो इस विषय लेकर कुछ बात कहना था, और भी कुछ सब्जेक्ट है इसमें जो आप लोग मेरा सब्जेक्ट में पढ़ लीजिएगा। उसमें आप लोग को मेंशन है, क्या मेंशन किया मैंने, शायद आप लोग को एक बार पता चल जाएगा तो मैं क्या बोलने जाऊंगा। देखिए, हर चीज का सॉल्यूशन होते हैं, वो बातचीत से सॉल्यूशन होते हैं। आज का मुख्यमंत्री का संभाषण, पहाड़ लेके डिफरेंट डिफरेंट बात कहा, उन्हें बहुत सारे बात कहा दोनों संभाषण में। और सबसे बड़ी बात, एक ही स्टेज में साझा किया था उन्हें गठबंधन की बड़ा बड़ा लीडर को, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जीएनएलएफ, सीपीआरएम, सारे लीडर लोग को उन्हें बुलाया था। जो करशंग मंडीपेट ग्राउंड में जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। तो उनका भाषण आप लोग शायद सुन लिया, दोनों भाषण ही सुन लिया। एक जगह में 27 मिनट के आसपास कहा, एक जगह में 25 मिनट की, 24 मिनट आसपास। तो देखिएगा, दोनों जगह में दोनों तरीके के भाषण हुआ। पहले तो आइए, एक तो जो 15 तारीख से 17 तारीख के जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पहले जैसे द्वारे सरकार होते थे, उसी टाइप का एक कार्यक्रम ऐलान किया था। वो 3 दिनी कार्यक्रम है। आज सेकंड डे चल रहा था। सेकंड डे में मुख्यमंत्री गोथेल्स ग्राउंड में उन्हें गया था। तो अच्छा, एक देखिए, सीएम होने के बाद उन्हें पहले बार ऑफिशियली भ्रमण में आया। हम लोग को पॉजिटिव ही लेना चाहिए, उताला नहीं होना चाहिए, कि उताला होकर कोई भी फायदा नहीं है। आप जितना भी जल्दीबाजी करो, कुछ भी काम जल्दी में नहीं बनता है। गवर्नमेंट काम प्रोसीजर में होते हैं, थोड़ा टाइम भी लेते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करूंगा क्यों यहाँ पे मुझे क्या लगा। सीएम ने बहुत सारे बात कहा, वो पॉइंट में सीएम के बाद से हम दूसरी बात में आपसे बात करूंगा, क्योंकि जो बात हम आप लोग को बोलने जा रहा था, एक इम्पोर्टेंसी है इसमें, बहुत सारी इम्पोर्टेंसी है इसमें, कोई शक नहीं है। कितना इम्पोर्टेंस है वो आप लोग को पता चल जाएगा। मुझे पता नहीं, मेरे बात किसी को सच पूछ करवा लगते हैं कि तीता लगते हैं, वो अलग बात है। मैं किसी को झूठ की एश्योरेंस नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, आज की प्रोग्राम में दोनों एमपी का उपस्थिति, एक राज्यसभा का, एक लोकसभा का। हर्षवर्धन श्रृंगला सर जी भी आज की प्रोग्राम में उपस्थित थे। तो देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में सबसे बड़ा आज इम्पोर्टेंस क्या है, आप लोग कभी नजर गौर से देखा? देखिए, पॉलिटिकल लीडर लोग, उन लोग के अलायंस को बुलाया था मंडीपेट ग्राउंड में, वो तो ठीक है, उन लोग के अलायंस में बुलाए जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। आप लोग शायद नजरअंदाजा किया कि नहीं किया, पहाड़ की छोटी सी एक दल, मतलब बंगाल के कंपेयर में वो दल तो बहुत ही छोटा है। पहाड़ के आदर्श पार्टी भी, जिसके पास अभी सभासद का संख्या भी बहुत कम है, 6 सभासद है, सिर्फ 5-6 सभासद होंगे, और उनको प्रायोरिटी देकर मुख्यमंत्री का कन्वाई रुककर उनके साथ मुलाकात करना, यह क्या संकेत हो सकता है पहाड़ की राजनीति में? मैं क्या किसके नाम बताने जा रहा हूं, आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। शायद आप लोग का अंदाजा लगा चुका होंगे जो हम किसके बात करने जा रहा हूं और किस बात करने जा रहा हूं। जैसे देखिएगा, अजय जी को, आज अजय एडवर्ड जी को मुख्यमंत्री ने पर्सनली बहुत अच्छा प्रायोरिटी दिया। उन्हें पहाड़ के ट्रेडिशन जो होते हैं, खादा लगाने के लिए रास्ता में ठहरा था। तो वहां पे मुख्यमंत्री का कन्वाई उनके लिए रुका, 1-2 मिनट के लिए रुका। ये कोई पॉलिटिकली नया एक्विजिशन का इंडिकेशन तो नहीं कर रहा है, हम प्रेडिक्ट कर रहा है, हम कोई
ठोस बात नहीं कर रहा, प्रेडिक्ट कर रहा हूं। प्रेडिक्ट हमेशा सही रहेंगे ऐसा नहीं होते हैं। क्यों मुख्यमंत्री उनको गला लगा लिया? भाई कार्टिसी, पॉलिटिक्स में कार्टिसी हमेशा ही होते हैं, लेकिन आप जब कोई अलायंस का बड़ा लीडर हो, एमपी हो, जो रास्ता में डराया गया, जैसे राजू जी जब शिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री महोदय आया था, राजू जी बागडोगरा के आसपास रुका था एमएलए लोग के साथ, तब भी प्रधानमंत्री का कन्वॉय वहां पे रुका था। मतलब राजू जी का एक स्टेबल है, राजू जी नेशनल स्पोक पर्सन है, एक एमपी है, एक बड़ा पार्टी का बड़ा बैनर है, उनका एक फिगर है। लेकिन अजय जी की राजू जी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि अजय जी पहाड़ी, दार्जिलिंग पहाड़ के क्षेत्रीय पार्टी का एक लीडर है। तो देखिएगा, चुनाव से पहले उन्हें क्या कहते थे, ना बीजेपी ना स्टेट टीएमसी, किसी के साथ अलायंस नहीं है। लेकिन वही अजय अकबर जब आज मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए रास्ता में डाला जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर में खोट लग सकता है, वह प्रश्न जग सकता है, क्या भाई पहाड़ में तो ऐसे ही भी देखिएगा ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ भी बनता है तो छोटे से एक तिल को इतना बड़ा लड्डू बना देते हैं। पहाड़ में बुद्धिजीवी बहुत ज्यादा है, ये चीज आप लोग को भी मालूम है। मेरा जर्नलिज्म की तर्ज से देखेंगे तो, एनालिसिस के तर्ज से देखेंगे तो हम तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सोचेंगे, हमारा दृष्टिकोण से, हमारा एंगल से तो हम कुछ सोचेंगे। तो देखिएगा अजय जी के पास सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जो तस्वीर है, वो तस्वीर शायद होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी अजय जी का पास है। तो ये बात लेके भी पहाड़ में काफी बात हुआ था। देखिए अजय जी का क्या स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ? हाँ, उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, उनके पास वोट बैंक की रिजर्व है करीबन 100,000, मतलब हम परिभाषित बोलेंगे तो 1 लाख की वोट की बैंक उनके पास है। उनके पास जो वोट आया, वो वोट ना कोई किसी को काम दे के वोट लिया उन्हें, ना किसी के पास कॉन्ट्रेक्टरी दे के वोट लिया, उनका वोट सॉलिड वोट है। बीजेपी को उसको भी ध्यान है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का ध्यान है, क्योंकि उनके पास जो ध्यान है, आप लोग सोचिएगा 2021 की विधानसभा चुनाव में, पहाड़ में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस टाइम पे बीजेपी को कितना वोट मिला था? विमल जी का कैंडिडेट था पीटीवाला जी, उनको कितना वोट मिला था? और अनित जी का कैंडिडेट का कितना वोट मिला था? तीनों ही कंजूशन मिला लीजिएगा। वो हिसाब से बीजेपी छोड़ के, बीजेपी उस टाइम पे टीएमसी का साथ टक्कर हो रहा था। किसका साथ? टीएमसी का साथ टक्कर हो रहा था, सीधा टक्कर था टीएमसी का साथ, मतलब टीएमसी के अलायंस के साथ नहीं, टीएमसी का बी टीम का साथ टक्कर था। कौन बी टीम? अजय एडवर्ड का टीम नहीं है, वो टीम है अनित जी का टीम है। और विमल गुरुंग का साथ उस टाइम पे टीएमसी को वोटर लोग उनको सपोर्ट किया था। ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग को हमें पुराना बात ही, 5 साल की पुरानी बात है, बहुत आदमी भूल गया शायद होंगे, पुरानी बात है। तो देखिएगा उस टाइम पे वो इक्विजिशन करेंगे तो उस टाइम पे भी नीरज जिम्बा जी ने जीत गया था। जीएनएलएफ अलायंस था, क्रामकपा अलायंस में था, सिर्फ विमल जी अलायंस में नहीं था। तो इस बार जब आके करीबन 60,000 का कुछ वोट में, दार्जिलिंग का सीट का बात कर रहा हूं, कुछ वोट से उन्हें जीता, मतलब मार्जिन सिर्फ 4,000 के आसपास था। तो देखिएगा जीएनएलएफ के वोट, विमल जी का वोट, बीजेपी का वोट मिलाकर उनको मिला कितना? 60,000 के आसपास कुछ वोट परिषद मिला। तो देखिएगा उसी आधार से अजय जी का सिंगल हैंड्स में प्राय करीबन 50,000 के आसपास वोट मिला, और अनित जी का कैंडिडेट को 56,000 वोट मिला। आप इक्विजिशन कीजिए, अजय जी का और अनित जी का वोट मिलेंगे तो यहां पे भी एक पॉलिटिकल की एसेंस, मतलब खुशबू आ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी व राज्य सरकार ने किसी एक निर्दिष्ट पार्टी को, अलायंस को, निर्दिष्ट पार्टी का, मतलब फिक्स कोई एक पार्टी का ऊपर भरोसा दिन प्रतिदिन कमते जा रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है। मैं किसी अलायंस को नाम नहीं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं उनका ये तो इंडिकेशन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। उनका सोच बहुत आगे चलता है कि 29 तक का सोच उन लोग सोच रहा है। क्यों
पहाड़ से 9 से शुरुआत हुआ था, 9, 14, 19, 24, 5 टाइम की जीत उनकी हासिल करना एक सीट से कोई मामूली बात नहीं होंगे। 4 टाइम में कोई भी एक पार्टी एक सीट पे दबदबा बनाना बहुत मुश्किल की बात है। तब पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ में जैसे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जगह है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उस आधार से भी देखेंगे जो अजय जी का इंपॉर्टेंस व प्रायोरिटी क्यों दिया मुख्यमंत्री जी ने, ये आप लोग को एक बार सोच में फेंकेंगे। और अलायंस का कोई एक बड़ा हिस्सा को शायद उन्हें इंपॉर्टेंसी के तौर पे थोड़ा सा लेवल घटाने जा रहा है। तो नीरज जिम्बा जी का भी आज जो कहना था, जो टूरिस्ट बनकर नहीं, मुख्यमंत्री पहाड़ में मुख्यमंत्री बन के आया, पॉलिटिकल टूरिस्ट बन के नहीं। बात उन्हें उनकी तरफ से सही कहा होंगे शायद। ममता जी काफी बार पहाड़ में आया, इतना बार पहाड़ में आया, लेकिन पहाड़ का लिए उन्हें डेवलपमेंट बोर्ड काफी बना दिया था, काफी डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया था। तो भाई उनके लिए क्या था, डिफरेंट कम्युनिटी के लिए वोट बना दिया था, जात गोष्ठी में वोट बना दिया था, लेकिन वो वोट बैंक टीएमसी को काम नहीं लगा। टीएमसी के बड़ा अफसोस था, उन्हें सत्ता जब हासिल किया था, पहाड़ से एक भी उनका अलायंस व उनका बैनर में, टीएमसी का सिंबल में एक भी जीत हासिल नहीं हुआ। ये हकीकत है, क्यों टीएमसी को आदमी यहाँ पे पसंद नहीं करते थे। पहाड़ के आदमी के अंदर में पहाड़ का जितना भी सुविधा लेना था जनगोष्ठी के नाम में ले लिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाया। लेकिन विमल जी उस वक्त दबदबा करके नेता बन के पहाड़ में दिखाया था, बीजेपी को दिखाया था जो उनके कितना दबदबाव है पहाड़ में। विमल जी का भी एक क्रेडिबिलिटी है, उस टाइम पे था। 2017 के पहले से तो विमल जी सिंगल हैंड पे पहाड़ की एक सिंगल ओएस में लीडर था, सिंगल विंडो लीडर था। वो जो बोलते थे वही होते थे, उन्हें जो बोलते थे। लेकिन मैं ये बात क्यों हिंदी में बोल रहा हूं, मेरा बहुत एक मित्र ने क्लास लिनुपर्छ भनेर लेखेको छ, ल्याङ्ग्वेज। भाइ तपाईलाई धन्यवाद छ, किन यो कुरा नि म भन्न चाहदैन, तर पनि आज पनि एक्सप्लेन गर्नु पर्दैछ। दाजु कि भाइ हो, तपाईँ जुन शब्द लेख्नु भयो, आप जो शब्द लेखा ना, आपके लिए धन्यवाद है, क्योंकि ये चीज हर किसी को समझ जाए बोल के हम ये हिंदी में बात कर रहा है। भाई दार्जिलिंग पहाड़ का समस्या लेके आप अपना भाषा में बात करेंगे, यहाँ के आदमी को सुनाने के लिए नहीं। यहाँ के आदमी को सुना के कोई फायदा नहीं, वो आपको ना कुछ भी उपलब्धि नहीं करवाएगा। बाबा जी का ठुल्लू उपलब्धि करवाएगा, वो आपको जो उपलब्धि करवाएगा कोलकाता दिल्ली। तो उनको भी ये बात सुनना चाहिए, उनका भी जानना चाहिए। ये बात हम बोलते बोलते हैरान हो गया, थक गया मैं, तभी बोलना पड़ता है। क्यों ऐसा नादान कुछ व्यूअर का वजह से, ऐसा नादान व्यूअर है ना, इन लोग का वजह से दार्जिलिंग पीछे पड़ा है 50 साल। इन लोग जैसा आदमी की वजह से दार्जिलिंग आज 50 साल पीछे। शायद उन्हें एडुकेटेड है, लेकिन उनका एडुकेशन का वैल्यू क्या है उनको भी खुद पता नहीं है, उनका भी खुद पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, उनका अपना राइट से वो अपना प्रयोग कर ही सकता है। फेसबुक में डिजिटल माध्यम है, उनका धन्यवाद है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, वो नेगेटिव कुछ भी नहीं कहा, पॉजिटिव ही कहा। लेकिन भाई साहब, आपके लिए ये जो हमारा जो शब्द चयन है ना, ये कलकत्ता के भी इंटेलिजेंस सुन रहा है, दिल्ली का भी इंटेलिजेंस सुन रहा है। तो भाई उन लोग के लिए ये मैसेज जरूरी है। देखिएगा, पहाड़ में कोई एक ऑटोनॉमी सेटअप आएंगे, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कब तक आएंगे वो भी सवाल है, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे संजीव जी ने आज कहा करसंग में, जो भाई जब खुद होम मिनिस्टर ने कहा 6 महीना का वक्त मांगा, तो भाई 6 महीना तक आप इंतजार कीजिए, 6 महीना तक आप लोग स्टडी कीजिए, आप लोग एक यूनिटी बना लीजिए। हाँ, मुख्यमंत्री का अपने संभाषण में सब कुछ कहा, अन्नपूर्णा योजना, लोग जैसे क्या क्या कहा लोग, मतलब जो लौकी का भंडार था वो अन्नपूर्णा योजना हो गया। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ क्या क्या कहा उन्हें क्या क्या शब्द रखा, आयुष्मान भारत, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, अन्नपूर्णा इत्यादि। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात था, उन्हें जीटीए लेके भी कहा, क्या जीटीए का जितना भी घोटाला हुआ उसका छानबीन होंगे, दोषी को कार्रवाई किया जाएगा।
कार्रवाई किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अच्छा बात कहा। जब सीएम लेवल से ये शब्द आते हैं तो लगता है उम्मीद जनता को बढ़ते हैं। कहीं कोई घोटाला हुआ, कोई करप्शन हुआ, कहीं कुछ करप्शन हुआ, घोटाला हुआ तो उसको सीएम जब खुद बोल रहा है उसका प्रायोरिटी और भी ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि सीएम कोई मामूली होते नहीं, वो एक स्टेट चलाने वाला प्रमुख होते हैं। तो सीएम का मुख से जब ये शब्द आया तो उस शब्दों को आप लोग हल्का तरीके से मत लीजिए। पहले सांसद महोदय ने बहुत बार कहा तो यहाँ पे ईडी सीबीआई जजमेंट होंगे, लेकिन उन्हें सांसद का तरफ से कहा। सांसद का कहना और सीएम का कहना में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। तो आगे दिन के आप लोग जितना ऑपोजिशन वाले जैसे अजय जी, विमल जी, डिफरेंट पार्टी का पहाड़ का आम जनता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, उन लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मतलब एनालिसिस्ट बोल सकता है, कोई आइडियोलॉजिस्ट बोल सकता है, बुद्धिजीवी बोल सकता है। उन लोगों को जो दिल के चाहत था तो यहाँ पे एक इंक्वायरी होना चाहिए। संजीव जी ने कहा जो हाँ, जो सबको इंक्वायरी होना चाहिए, पहले से इंक्वायरी होना चाहिए। ठीक है भाई, इंक्वायरी होने से बहुत ही अच्छा बात है। जब सीएम कहा उनका प्रायोरिटी बहुत अलग किस्म का होता है। तो सीएम साहब को स्पेशली मुझे उम्मीद था, जो उन्हें एसआईआर का इशू लेकर दार्जिलिंग का बहुत पहाड़ का जो आदमी का नाम कटा गया है, उन्हें काटातार सिर के राजू बिष्ट जी ने ये बात बहुत बार कहा, काटातार सिर के बांग्लादेश से नहीं आया, उन्हें वहां यहाँ के रैथाने हैं, पहाड़ का भूमिपुत्र है। इन लोग बहुत गोरखा है जिनका नाम काट गया तो डिलीट हुआ। तो भाई उसको लेके बोलने से और भी मुझे लगता है ठोस होता थे पहाड़ के आदमी का अंदर में, सीएम के लिए और भी इज्जत दबदबा बना के रखते थे, क्योंकि सीएम साहब शायद भूल गया, अगला बार कहीं आएंगे तो बोलेंगे ये बात। और एसआईआर का जो डिलीट हो गया था। दूसरे जो पॉइंट है भैया, उन्हें जो प्रोग्राम में आया था, मेरा एक दर्शक ने मुझे मैसेज किया जो शिलीगुड़ी जिला के बारे में और ओबीसी का इशू लेकर। तो भाई आज का जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में ये सवाल शायद सीएम के लिए वो सब्जेक्ट अटैच सिमिलर नहीं होते हैं, सिमिलर नहीं होते उनके लिए। मेरा ये जवाब है। तो ठीक है भाई, जब बातचीत का सीएम साहब ने खुद बोला जो पहाड़ के समस्या का इशू लेकर उन्हें चिंतित है, तो भाई ऑब्वियसली सीएम साहब का एक्नॉलेजमेंट है कि ऑलरेडी नवान्न में विमल जी का, रोशन जी को साथ लेकर, सांसद महोदय को लेकर उन्हें ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं। आज सेकंड मीटिंग में जो पब्लिक मीटिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सबको बुला लिया उन्हें, यहाँ पे एमएलए महोदय लोग भी था, तो सारे के सारे था। तो इसमें आश्चर्यित बात बढ़ाने की कोई जरूरी नहीं है, आस्ते आस्ते ये भी रास्ता खुल जाएंगे। लेकिन पॉइंट इसी जगह पे, पहाड़ में आप लोग 2006 की अंतिम से 2007 में जैसे बहा गया था ना, जैसा कुछ चीज को विरोध किया था ना, इस बार उसी तरीका से विरोध करने के से और भी 50 साल पहाड़ पीछे चला जाएगा। मैं बारंबार बोलते आया हूं, विमल जी को भी मालूम है, अनित जी को भी मालूम है, मोहन जी को भी मालूम है, अजय जी को भी मालूम है, सांसद राजू जी को भी मालूम है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी और गोरखालैंड इम्पॉसिबल है। लेकिन जनता का जो इमोशन है, वो इमोशन को जो पार्टी का समर्थक कर्मी रोड पे आके किसी भी पार्टी के नेता के लिए बोलते हैं जो हमको गोरखालैंड हमारा एक ही डिमांड है, लेकिन उनको भी मालूम है, उनका पार्टी का लीडर लोग को भी मालूम है ये इस वक्त नामुमकिन है। लेकिन 2006 की जो शुरुआत हुआ था, 2007 में जो चीज आप लोग को ये प्रपोज आया था, उस प्रपोज की तरह कोई भी एक प्रपोज आ जाए तो आप लोग फिर ना विरोध करें, फिर ना कुछ बिगाड़ जाए, तो क्या होंगे, दार्जिलिंग फिर 50 साल पीछे चला जाएंगे। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना। तीसरी चौथी बात क्या है, चौथी बात से शुरू करें। आज शिलीगुड़ी में जब यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय की प्रोग्राम हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, उसी वक्त शिलीगुड़ी पिंटल विलेज में पहाड़ का जीटीए सियासतधारी पार्टी, अब बीजेपीएम का प्रमुख अनित जी, उनका अपना मेजोरिटी शो अप करने के लिए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में उन्हें शेयर किया। जे भाई उनके साथ भी जो आदमी अफवाह क्या 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 बात बोल रहा है, उनके साथ किसी का
से छोड़ दे रहा है, उनको धोखा हो रहा है, उनका सभासद चुना हुआ सभासद उनके साथ है, उन्हें एक मैसेज और तस्वीर से सबको देने की कोशिश किया। उनका जगह में उन्हें राइट्स है। अजय जी जब मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात किया वो भी उनके जगह में ठीक है। विमल जी, मोहन जी और कामाख्या की प्रतिनिधिमंडल की जन एक भी मेंबर आज के मीटिंग में था जब क्वांटिफाइड अकाउंट में, तो एक अच्छा मैसेज कन्वे किया। आज एक गुड स्टार्टेड है। आप लोग याद किया होंगे अजय जी का बॉडी लैंग्वेज, राजू जी का बॉडी लैंग्वेज, सीएम का बॉडी लैंग्वेज में कितना स्माइलिंग आ रहा था। आप लोग याद किया कि नहीं किया? हम लोग ये चीज ध्यान में रखते हैं, मैं तो ध्यान में रखता हूं, शायद आप लोग रखते नहीं रखते, वो आप लोग का इशू है। तो मैं आज क्या ठोस क्या बोलने जा रहा हूं, सीएम साहब का जो कहा हुआ था सही है, वक्त लगेगा, मतलब सीएम साहब कहा नहीं वक्त लगेगा। सीएम साहब ने जो इंगित किया, बाहर का राजनीति में अनसर्टेन पॉलिटिक्स होता है वेदर की जैसे, तो राजनीति अनसर्टेन है, वेदर भी अनसर्टेन है, कुछ वक्त भी कुछ हो सकता है। जैसे जेएनएलएफ और जीजीएम का 19 की गठबंधन किसी ने सोचा भी नहीं था, वैसा जब हो सकता है तो कल का दिन में अजय जी के साथ बीजेपी के साथ अलायंस कोई आश्चर्य होने वाला चीज नहीं है। मतलब होने से होगा ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, क्यों पहाड़ अनसर्टेन में पॉलिटिक्स पे चलता है, क्यों बीजेपी देख रहा है सबको पहाड़ में एक अम्ब्रेला के नीचे ले आ सकता है क्या, ऐसा प्रयास बीजेपी के पास है, क्योंकि वो एक गुड स्टार्टिंग है। क्योंकि ये भी अच्छा सोच है जो भाई आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग लड़ाई मत करो, आप लोगों को कुछ सेटलमेंट दे देंगे, आप लोग नीचे से चुनाव लड़के आप लोग यहाँ पे लालकोठी में हो, कोई भी सेक्रेटरीट हो, उसमें आप लोग अपना दबदबा बनाओ। अभी मैंने सीएम साहब का जो सीबीआई का जजमेंट का बात कहा, टीचर घोटाला का जो इशू, उसके बाद करप्शन के बारे में, ये चीज कब से शुरू होगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग देख लीजिएगा, इस महीना की अंतिम सप्ताह में एक डेलीगेशन टीम आएंगी, इंक्वायरी डेलीगेशन टीम आएंगे, मुझे लगता है 25 से 27 तारीख तक जून के अंदर में। ऑलरेडी एक टीम काम कर रहा है यहाँ पे दार्जिलिंग में, ऑलरेडी एक टीम काम शुरू कर दिया, छानबीन करने का काम शुरू कर दिया, अंदर ही अंदर डिफरेंट सोर्स से उन लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ अंदर के बाद ऑलरेडी मिशनरी स्टार्ट हो गया। तो मुझे लग रहा है 25 से 27 तक को आप लोग को ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगा, जीटीए को कौन कौन डिपार्टमेंट में छानबीन, ऑलरेडी छानबीन का विषय भी सब्जेक्ट मेंशन हो चुका है। क्योंकि छानबीन का मेंशन क्यों हो चुका है, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जीटीए में जो लास्ट ईयर का 2024-25-26 का जो पैसा था 86 करोड़ स्टेट प्लान, वो पैसा अभी भी जीटीए में पड़ा हुआ है, वो पैसा अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। और वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, यूसी देने के बाद 26-27 की पैसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होंगे। तो आप लोग अंदाजा लगाइएगा जो पैसा जब रिलीज क्यों नहीं हो रहा है, मतलब रिलीज ना होने के बजाय भी ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो 18 तारीख का से आपको बजट सेशन चालू हो रहा है, बंगाल की बजट सेशन चालू हो रहा है। क्यों, इस बार चुनाव की वजह से बंगाल का बजट सेशन पीछे गया। तो ठीक है भाई, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा जो बजट सेशन में कुछ ऐलान होगा, कितना क्या होगा वो तो बोल नहीं सकता है, वो प्रोटोकॉल की बात होता है, उन्हें सीधा अपना संभाषण में रखा था। तो मैंने आप लोग को पहले भी बोला था, मुझे लग रहा है इस बार जीटीए के लिए बजट हाइक होंगे। मैंने पहले भी बोलते थे जीटीए संचालन करने के लिए करीबन 840 करोड़ के आसपास सैलरी जाते हैं, और उस जीटीए को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल देते थे 170-180 करोड़, 200 करोड़ पहले देते थे, वो भी घटा के 180 करोड़ में उतर गया था। तो वो बजट भी हाइक होंगे, और वो बजट जो आएंगे बहुत बारीक से सर्वेलेंस किया जाएगा। एमपी महोदय,
यहाँ पे चुना हुआ एमएलए, उन लोग की तरफ से उसको बारीक बारीक से सर्वेलेंस करके पैसा डेवलपमेंट व विकास की खात में खर्चा किया जाएगा। ये बात सुन लीजिएगा। तो देखिएगा, मैंने जो बात कर रहा था आप लोग के साथ, आप लोग को ये बात पसंद भी ना आ सकता है। क्यों? क्या पहाड़ के पॉलिटिक्स का भविष्य में क्या दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है भविष्य किसी ने नहीं देखा, काल किसी ने नहीं देखा, लेकिन काल के बारे में आप सोच सकते हैं। आने वाला काल को आप कैसे अच्छा रख सकते हैं, तो आप लोग के ऊपर में सोच है। आप लोग नेता पहाड़ की जनता को कैसे अच्छा रखेंगे, वो आप लोग का सोच है। जब आप लोग को सबको मालूम है, जो आपका समर्थक को जो डिमांड है, बस दिल की चाहना है, वो आप लोग पूरा नहीं कर पा रहा है, वो आप लोग खुल के बता दीजिए। विमल जी ने बीच में कहा था इस वक्त दखल संभव नहीं है, अमित शाह ने खुद कहा उनको, तो शायद सबको मालूम है। ये चीज आप लोग जनता को दिग्भ्रमित ना करके, मिसलीड ना करके बोलिए जी इस वक्त संभव नहीं हो रहा है, तो आगे भी संभव होना नहीं होगा ऐसे नहीं है, हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग बातचीत का जारी है। अभी जो भी प्रोविजन हमारा पास आ रहा है पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए, पहाड़ का जनता के लिए, बट कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड कुछ हो, ऐसा कुछ आप लोग अपनाइए। उसके बाद रास्ता, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटी वाला कोई चीज अपनाएंगे ना, एक स्टेप आप लोग को, एक हार्डल उतरेंगे तो दूसरा हार्डल के लिए आप लोग प्रिपरेशन ले पाएंगे आगे का दिन में। लेकिन आप लोग का पास अभी तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी वाला चीज है ही नहीं। जो एक डीजीसी था, डीजीसी को भी तोड़ मोड़ के क्या किया था 2011 में, जस्ट एक स्टेट एंड सेंट्रल का लाइजनिंग अच्छा था बोल के ओरली बातचीत करके एक सेटअप दे दिया था आप लोग को, तब भी उसको फुल प्लेजर्टली आपको फंक्शन में आपको हैंड ओवर नहीं हुआ था। तो ऐसा जब आप लोग को होंगे, हाँ, कल तक परसों तक मोशन की बात कर रहा था, व अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा था, जीटीए व पहाड़ का एक चुना हुआ नगर पालिका, अभी इलेक्टेड नगर पालिका एक ही है दार्जिलिंग। मुझे लग रहा है वो चीज बहुत जल्दी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है पहाड़ में। मैं आप लोग को बोला था 15 दिन, शायद वो 15 दिन में आप लोग को वो चीज देखने मिलेगा। शायद ऐसा कुछ देखने व इंगित मिल रहा है। क्यों ये बात कर रहा हूं मैं? बीजेपी का पास जीटीए का कोई सभासद नहीं है। हाँ, बीजेपी का पास कोई समर्थित अजय जी का जीता हुआ काउंसिलर उनके पास है, तो म्यूनिसिपैलिटी का, दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी का। तो कहीं मोर दूसरा जगह में तो नहीं घूम रहा है। मतलब मैंने पहले अजय जी से शुरू किया था, अभी इस वक्त आके अजय जी को क्यों बता रहा हूं मैं? ऐसा भी है, बीजेपीएम का बहुत सारे इलेक्टेड सभासद है जिन लोग आतुर होके रखा है, आतुर होके रखा है, जो उन लोग कब जंपिंग करे। लेकिन उन लोग के लिए अभी तक सिग्नल रेडी नहीं हुआ, सिग्नल रेडी नहीं हुआ। मैं आप लोग को बता रहा हूं, अभी तक सिग्नल रेडी नहीं हुआ। सिग्नल रेडी होने के लिए और भी 10-15 दिन टाइम लग रहा है। सिग्नल रेडी होने के साथ साथ पॉलिटिकली एक प्रलय आप लोग देख सकते हैं आने वाला 15 दिन के अंदर में, मुझे लग रहा है ऐसे। तो पहाड़ में क्या है ना, शब्दबाजी बयानबाजी में पहाड़ माहिर है। अपना समर्थक टाइम वेस्टिस करते हैं, नेता को भनाई लेकर, बोली लेकर, लेकिन वो नेता आपको इस बोली को कितना प्रायोरिटी देते हैं, वो चीज आप लोग को सोचना है। बस इतना ही बोलना चाहता हूं। और ऐसा वक्त है, डबल इंजन का सरकार है, बातचीत के माध्यम से ऐसा कुछ रास्ता निकाल लीजिए जो आने वाला पीढ़ी, दार्जिलिंग के आने वाला अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए आप लोग को
जनरेशन याद करे, बदनाम से नहीं, नेगेटिव एंगल से नहीं, पॉजिटिव एंगल से आप लोग को याद करे। ऐसा कुछ आप लोग को कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। इतना ही मैं बोल सकता हूं सर। मैं विदाई लूंगा। विदाई लेने से पहले एक ही बात कहूंगा, ट्राइपार्टाइट मीटिंग जुलाई में शुरू हो रहा है। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बता रहा हूं, पहाड़ लेकर ट्राइपार्टाइट मीटिंग जुलाई के अंदर में शुरुआत हो रहा है, अगला महीना में। और जो जीटीए दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी के इशू लेकर जो बात कहा मैंने, अजय जी का जो बात कहा, विमल जी के बारे में कहा, मोहन जी के बारे में कहा, अनित जी के बारे में कहा, सबके बारे में कहा, आप लोग ये चीज कैप्टिंग में रखिएगा। मेरा आज की बात कल फॉलो होता है। वो नेता हो और जो भी हो, हमारा प्रोफेशन में हो, हर आदमी इसके पीछे पड़ते हैं। मेरा एनालिसिस के टॉपिक से चलते हैं। हम ये नहीं दावा कर रहा हूं जो मेरी बात सही है, मैं ही सही हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं। इतना बोल के विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।